हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, क्लास 9th का। अब से हमारे चैनल पर क्लास 9th की वीडियोस भी आया करेंगे, साइंस एंड मैथ्स की। सो स्टे ट्यून्ड। तो क्लास 9th के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का नेम है मोशन। तो आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मोशन तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी क्लास, बहुत पहले भी हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा है ना। मोशन हमारे लिए न्यू नहीं है। तो इस बार 9th क्लास में मोशन फिर से आ गया, परंतु एक हायर लेवल पे। तो देखते हैं कैसा है। और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनना। बहुत लोग कहते हैं कि मोशन हार्ड है, परंतु ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इसे ध्यान से सुने। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसे पढ़कर रिप्लाई कर दूँगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर बता दूँगी। तो मोशन की डेफिनेशन के बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा बताना है नहीं, क्योंकि आप लोगों जानते होंगे कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम तो फिर वो मोशन में है। तो हम ये रहता है कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले हम किसी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कि एक स्कूल है एक विलेज में, ठीक है। वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो हमने स्कूल की जो पोजीशन बताई है वो किसके थ्रू बताइए, रेलवे स्टेशन के थ्रू बताइए, है ना। तो इसी तरह से मोशन को भी बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो चला। उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन कहते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बॉल की जो सबसे पहले से शुरुआत इस पॉइंट से की, जिसको यहाँ पे एरो से दिखाया गया है रेफरेंस पॉइंट के नाम से। उसकी शुरुआत यहाँ से हुई और वहाँ पर अपनी फाइनल पोजीशन में पहुँची। तो कहाँ से शुरू हुई वो, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में अब एक न्यू वर्ड आया है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पहले तो कभी नहीं सुना है ना। अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट नाम से कुछ डिस्टेंस से मिलता जुलता लग रहा है ना। तो हाँ, आपका गैस एकदम ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ही मिलता जुलता है। तो पढ़ते हैं आगे क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया हो उसकी इनिशियल पोजीशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ना कि क्या छोटा क्या बड़ा। तो इसको अभी मैं आपको आगे और क्लियर करके समझाती हूँ। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, मैं अभी आपको इसको पूरा क्लियर करके समझाती हूँ कि एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट है क्या, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करने के लिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए, ठीक है। और अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ से, एक सेकंड, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाना है। इस वाले पॉइंट से नहीं, इसको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाना है, ओ को बी तक जाना है। तो वो ओ सबसे पहले कहाँ गया, ओ सबसे पहले ए के पास गया, ए के पास गया, ए से फिर सी के पास गया, सी से फिर बी के पास गया। तो अब आप बताइए इसने क्या ट्रैवल किया, है क्या ट्रैवल किया इसने, यस डिस्टेंस ट्रैवल किया। परंतु अब इसने डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इसकी, वो यहाँ से पहले ओ से ए, फिर ए से सी और फिर सी से बी ऐसे जाने के बजाय वो सबसे पहले ओ से, एक सेकेंड, वो ओ से बी तक भी तो जा सकता था सीधा, यहाँ से ऐसे भी तो जा सकता था, परंतु वो ऐसे गया। तो यहाँ से ओ से लेकर ए से लेकर सी और सी से लेकर बी, ये जो गया ये क्या था, ये डिस्टेंस था। परंतु जो सीधा वो सीधा जो ओ से लेकर बी तक गया वो क्या हुआ, वो था डिस्प्लेसमेंट, वो था डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे छोटा डिस्टेंस। तो
जो अब आप देखिए, ये भी तो डिस्टेंस से ट्रैवल किया उसने, ओ से लेकर ए तक, फिर ए से लेकर सी, फिर सी से लेकर बी तक, ये तो उसने डिस्टेंस से ट्रैवल किया। पर अब वो ऐसे भी ट्रैवल कर सकता था ओ से लेकर बी तक। अब आप मान लीजिए कि ओ से लेकर बी तक मान लो ये था 20 किलोमीटर, फिर 8 पूरा 20 किलोमीटर था, और उसने 20 किलोमीटर चला, और उसके बाद फिर सी तक इतना था 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, जो कि पूरा मिलाकर ही 20 किलोमीटर था। तो फिर वो 20 किलोमीटर चला पहले, फिर 10 किलोमीटर और चला, फिर 10 किलोमीटर से और 5 किलोमीटर मान लीजिए, चलो कितना भी ले लीजिए, इसे चलो 25 ले लेते हैं। हाँ, ये 10 किलोमीटर के बीच का 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा यहाँ तक 25 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला। तो उसने टोटल 25 किलोमीटर चला। वो कितना, 25 + 10 + 5, तो यानी कि वो पूरा चला 35 किलोमीटर। और पूरा 35 किलोमीटर चला उसने ओ से लेकर बी तक जाने के लिए। परंतु वही सेम चीज़ अगर वो सीधा ओ से लेकर बी तक यहाँ पर जाता तो ओनली 15 किलोमीटर चलना पड़ता। तो 15 किलोमीटर, अब मैं आपको इसे पूरा रफ सा हो गया, एक सेकेंड। तो हमारे 2 आंसर्स निकल के आए। एक तो क्या निकला, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही उसने लॉन्गेस्ट सबसे डिस्टेंस बना दिया। ये तो डिस्टेंस से ट्रैवल किया 35 किलोमीटर उसने, तो ये 35 किलोमीटर क्या है, ये है डिस्टेंस। पर ये जो 15 किलोमीटर है ये क्या है, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आ गया है ना। अब ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज़ मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन हमेशा, और घंटी भी बजा देना। और मेरी वीडियो को अपने सारे 9th क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि गुड थिंग्स मस्ट शेयर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। न्यू वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी। बाय। हरे कृष्ण, राधे राधे।